नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके पर। आज हम देखेंगे बजट क्या होता है और बजट बनाने की प्रक्रिया तथा बजट से जुड़े इतिहास के बारे में। भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार केंद्रीय बजट देश का सालाना वित्तीय लेखा जोखा होता है। केंद्रीय बजट किसी खास वर्ष के लिए सरकार की कमाई और खर्च का अनुमानित विवरण होता है। सरकार बजट के जरिए विशेष वित्तीय वर्ष के लिए अपनी अनुमानित कमाई और खर्च का विवरण पेश करती है। यूं कहे कि किसी वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय ब्यौरे को केंद्रीय बजट कहा जाता है। सरकार को हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बजट को पेश करना होता है। बजट में वित्तीय वर्ष का समय 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। देश का केंद्रीय बजट इसी अवधि के लिए पेश किया जाता है। दरअसल बजट के जरिए सरकार यह तय करने का प्रयास करती है कि आगामी वित्तीय वर्ष में वह अपनी कमाई की तुलना में किस हद तक खर्चा कर सकती है। देश का बजट सत्र राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। दरअसल किसी भी सत्र की शुरुआत या नई सरकार के गठन के बाद संसद का पहला सत्र राष्ट्रपति के संबोधन से ही शुरू होता है। संसद में बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के सामने रखा जाता है और उसके बाद संसद के दोनों सदनों से इसे पेश किया जाता है। बजट पेश होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से पास होना जरूरी होता है। दोनों सदनों से पास होने के बाद बजट आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से लागू हो जाता है और यह 31 मार्च तक लागू रहता है। चलिए अब हम जानते हैं बजट से जुड़े इतिहास को। भारत में बजट होने का इतिहास 150 साल से अधिक पुराना है। इतने वर्षों में बजट पेश किए जाने के समय से लेकर तौर तरीकों में काफ़ी बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लातिन शब्द बुल्गा से हुआ था। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बॉगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बॉगेट अस्तित्व में आया और वह बाद में बजट शब्द बन गया। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। उसके बाद सन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने इस बजट का समय बदलकर 11 बजे कर दिया। स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। इसमें 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 के दौरान 7.5 महीने का बजट पेश किया गया था। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। प्रधानमंत्री के तौर पर 1958 और 59 में जवाहरलाल नेहरू ने वित्त मंत्री के तौर पर बजट को पेश किया था। प्रथम महिला के तौर पर इंदिरा गांधी ने 1970 में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इस बजट को पेश किया था। अब तक मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक 10 बार बजट को पेश किया है, 6 बार वित्त मंत्री के तौर पर और 4 बार उप प्रधानमंत्री के तौर पर। बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय के संबंधित अधिकारी किसी के संपर्क में नहीं रहते और वे परिवार से दूर वित्त मंत्रालय में ही रुकते हैं।
देश का बजट जीडीपी पर आधारित होता है। देश में किसी साल उत्पादित प्रोडक्ट या सर्विसेज के मौजूदा बाजार मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश का बजट इसी पर आधारित होता है। दरअसल बिना जीडीपी के बजट बनाना संभव नहीं है। साथ ही जीडीपी के बिना सरकार ये भी तय नहीं कर पाएगी कि आने वाले सालों में उनकी कितनी कमाई होगी, और कमाई के जाने बिना सरकार ये तय नहीं कर पाएगी कि आगे योजनाओं में उन्हें कितना खर्च करना है। चलिए अब हम जानते हैं बजट बनाने की शुरुआत कब की जाती है। बजट बनाने की तैयारी करीब 6 महीने पहले यानी आमतौर पर हर वर्ष सितंबर माह में ही शुरू हो जाती है। सितंबर में मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलर जारी कर आने वाले वित्तीय वर्षों के लिए उनके खर्चों का अनुमान लगाते हुए उनके लिए जरूरी फंड का डेटा देने को कहा जाता है। इन आंकड़ों के आधार पर ही बाद में बजट में जन कल्याण की योजनाओं के लिए अलग अलग मंत्रालयों को फंड एलोकेट किया जाता है। बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद वित्त मंत्री, वित्त सचिव, राज्य सचिव और व्यय सचिव की हर दिन बैठक होती है। अक्टूबर-नवंबर तक वित्त मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों, विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके ये तय करते हैं कि किस मंत्रालय या विभाग को कितना फंड दिया जाए। बजट बनाने वाली टीम को पूरी प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष के इनपुट लगातार मिलते रहते हैं। बजट टीम में अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। बजट बनाने और इसे पेश करने से पहले कई इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री के जानकारों से भी वित्त मंत्री चर्चा करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं। बजट से जुड़ी सारी चीज़ों फाइल होने के बाद एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बजट को लेकर सब कुछ तय होने के बाद बजट दस्तावेज प्रिंट किया जाता है। 2020 से ही देश में पेपरलेस बजट को शुरू किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2020 और 2021 में पेपरलेस बजट को पेश कर चुकी हैं। बजट दस्तावेज को वित्त मंत्रालय के चुनिंदे अफसर तैयार करते हैं। बजट दस्तावेज लीक न होने पाए, इसके लिए इनमें यूज होने वाले सभी कंप्यूटर को दूसरे नेटवर्क से डीलिंक कर दिया जाता है। बजट पर काम करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को 2 से 3 हफ्तों के लिए नॉर्थ ब्लॉक के दफ्तरों में ही रहना होता है। इस दौरान उन्हें बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। भारतीय रेलवे बजट को पहले आम बजट से अलग रखा गया था और इसे प्रतिवर्ष रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। 21 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने निर्णय लिया कि अब से रेल बजट को आम बजट में सम्मिलित कर दिया जाएगा और इस प्रकार 1 फरवरी 2017 को भारत का प्रथम संयुक्त बजट पेश हुआ था। अब तक सबसे लंबा बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 में पेश किया था, जो कि 2 घंटे और 40 मिनट का था। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्ट ऑफ फैक्ट्स जीके को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।